Hello, my dear student. Welcome to my channel Concept of Mathematics. आज के वीडियो में OMR शीट को कैसे भरा जाना है या CBSE की न्यू गाइडलाइन के अनुसार OMR शीट को कैसे भरना है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे और ये बताएंगे कि वाकई में टर्म 1 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें OMR शीट किस तरह भरेंगे ताकि कोई गलती ना हो, मार्क्स में कोई परिवर्तन न हो या कोई भी व्यक्ति OMR शीट को डिस्टर्ब ना कर सके। CBSE गाइडलाइन के अनुसार कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, उनको मैं बताते हुए आपको ये OMR शीट भरने के लिए मैं बताने जा रहा हूं और ध्यान से इसको देखें। सबसे पहले OMR शीट मिलने पर क्लास का चयन करें। यहाँ पे देखिए सारे क्लास लिखे गए हैं, 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th जो भी आपका क्लास हो पहले इसको सर्कल कर दें। जैसे मान लीजिए आपका क्लास अगर 10th है तो इसको सर्कल कर दें और ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट से इसको सर्कल करेंगे। पेंसिल इस पर कतई अलाउड नहीं है। इसमें लिखा हुआ है CBSE गाइडलाइंस में कि पेंसिल से करने पर कोई भी सर्कल, चाहे क्वेश्चन का आंसर हो या ये हो, तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय और सर्टेनली मैं ये कहूँगा कि HB पेंसिल का प्रयोग या कोई भी पेंसिल का प्रयोग नहीं कर सकते आप। तो पहले हम ये हम लोग पहले फॉर्म भर लें। अगर ये टर्म 1 की परीक्षा देना है तो यहाँ पे आप टिक कर लेंगे। उसके बाद ये क्रमशः हम लोग इसको भरते रहेंगे। जैसे आपका ये रोल नंबर दिया हुआ है तो जो आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया हुआ है इसका रोल नंबर लिखेंगे और इसी रोल नंबर को आप डिजिट एंड वर्ड्स में लिख सकते हैं। वर्ड में लिख लेंगे। इसमें डिजिट में लिखेंगे और इसमें वर्ड में लिखेंगे। उसके बाद परीक्षा का डेट और इसका कौन सा डे है, क्या डेट है, ये लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी परीक्षा अगर 29 नवंबर को है तो 29/11/2021 एंड उस दिन अगर मान लीजिए मंडे है तो मंडे लिखेंगे, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे, मतलब जो भी डेट तिथि होगी यानी डे जो होगा डे लिखा जाएगा। केंद्र संख्या का नाम यानी सेंटर नेम एंड नेम, सेंटर नंबर एंड नेम, और आपके एडमिट कार्ड पे ये सब दिया गया होगा। इसलिए एडमिट कार्ड को खोलिए, देखिए और ये लिखिए कि इस पर क्या लिखना है। देखिए कि क्या लिखना है। केंद्र संख्या लिखा होगा और नाम लिखा होगा, विषय का नाम लिखा होगा, कोड लिखा होगा, इसको भर लेंगे। अभ्यर्थी भी अपना नाम लिखेंगे और अभ्यर्थी को अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। पिता का नाम लिखना है, विद्यालय का कोड और नाम लिखना है। तो एक तो केंद्र संख्या जो सेंटर आपका है, जिस मतलब सेंटर जहां आपका गया हुआ है, विद्यालय का नाम जिस पे सेंटर गया है उसका नाम और कोड, और वो विद्यालय जिस पे आप पढ़ते हो विद्यालय का नाम और पता यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्लेस खाली है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पर इस जगह पे हमको लिखना है। इस जगह पे तो प्रधानाचार्य का मोहर लगेगा, प्रिंसिपल का सेल लगेगा और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसको ध्यान से देखें कि हमें जो सर्कल करना है वो कैसे करना है। तो ये करेक्ट मेथड है। सर्कल हमेशा इसी तरह से करना है जिस तरह से इसमें बना हुआ है। सर्कल में आप ऐसे नहीं कर सकते, सही का निशान नहीं लगा सकते, घेर करके इस तरह नहीं कर सकते या ऐसे नहीं कर सकते, यानी जो भी इसमें दिया हुआ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। जब भी करना होगा तो ये जो आप देख रहे हो गोला पूरा सर्कल करना है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब डाटा भरने के बाद जो क्वेश्चन आप करने चलेंगे, ये इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए CBSE गाइडलाइन में जो आया हुआ है वो साफ लिखा हुआ है, इफ द बॉक्स इज इम्पटी, यानी अगर ये बॉक्स का मतलब ये वाला, एंड द रिस्पांस ऑफ मार्क इन सर्कल,
और रिस्पांस आप मार्क इन सर्कल मतलब इसमें आपने कोई को किसी जो सही है उसको कलर नहीं किया, जिसको भरा नहीं गया है, सर्कल को कलर नहीं किया गया है, उसको रिस्पांस ऑफ सर्कल कहते हैं। इट विल बी कंसिडर एट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड, यानी आपका किसी भी तरह से ये बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए और ये भी कलर होना चाहिए। अगर ये भी कलर नहीं है, बॉक्स भी खाली है, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। ये 7th रूल में सेक्शन नंबर 9th में लिखा हुआ है। अब देखिए 10th में क्या लिखा, कह रहा है इफ द रिस्पांस इज गिवन इन बॉक्स एंड सर्किल लेफ्ट ब्लैंक। आपने इसमें अगर रिस्पांस में मतलब इसमें आपने भरा हुआ है, बॉक्स में ABCD आपने भर दिया है और सर्कल को आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, माने इसमें से कुछ भी किसी को कलर नहीं किया, लेकिन ये इसमें भर दिया है। जैसे मान लीजिए आपके पहले क्वेश्चन का अगर B सही है और आपने B यहाँ भर दिया और इसमें कलर आपने नहीं किया है, तो देखिए उसका मतलब क्या हुआ। लिखा है कि इफ द रिस्पांस इन द गिवन इन बॉक्स, मतलब इसमें आपने लिख दिया है सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, मतलब सर्कल को आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड। मतलब आपने इसको छोड़ दिया है खाली, और अगर B सही है और इसमें आपने B लिख दिया, इसका मतलब मान लिया जाए कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। और पहला जो 9वां हमने पढ़ा था कि बॉक्स इज इम्पटी, मतलब ये इम्पटी है और रिस्पांस इज मार्क्ड इन सर्कल, और आपने इसमें सर्कल को मार्क कर दिया है केवल, और इसमें ये खाली छोड़ दिया है। बॉक्स इज इम्पटी, रिस्पांस इज मार्क्ड इन द सर्कल, इट विल बी कंसीडर्ड एज द क्वेश्चन हैज बीन नॉट, मतलब इस पे आपने केवल मार्क कर दिया और इसको खाली छोड़ दिया, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। यानी आप इसको सर्कल कलर्ड भी कर दे रहे हैं और इसको खाली छोड़ दे रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा बच्चों। इसलिए 100% आप इसको सर्कल नहीं भी एक बार कर पाते हैं कलर्ड, लेकिन इस पे जरूर लिखिए इसका आंसर। जैसे मान लीजिए आपका पहला में ABC में से कोई एक आंसर सही है, उसको यहाँ लिख दीजिए। दूसरे क्वेश्चन में ABCD में से कोई एक सही है, तो यहाँ लिख दीजिए। यदि आप कलर इसको सर्कल को डार्क करना भूल भी गए और यहाँ लिखा हुआ है, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड माना जाएगा। और यदि आपने इसको भर दिया है पर इसको नहीं भरा, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। ये गाइडलाइन की रूल नंबर 7 का आप 9वां, 10वां और 11वां पढ़ लीजिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। इफ द बॉक्स इज इम्पटी, द रिस्पांस इज मार्क्ड इन सर्कल, इट विल बी कंसीडर्ड दैट क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा मत करिएगा। 10वां लिखा हुआ है इफ द रिस्पांस इज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक, माने आपने बॉक्स में लिख दिया ABCD और सर्कल को ब्लैंक छोड़ दिया, तो भी आगे लिखा हुआ है कि इट विल बी कंसीडर्ड दैट क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी कि इसका मतलब मान लिया कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है। और 10वां 11वां में लिखा हुआ है इफ ऑल द 3, मतलब सर्कल को, इसको और ये वाला देखिए स्टार और हैशटैग वाला जो 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसी को ऑल द 3 कह रहा है। ये एक पहला, दूसरा और तीसरा कह रहा ऑल द 4 सर्कल्स, माने ये चारों सर्कल, बॉक्स माने ये, एंड सर्कल लेफ्ट ब्लैंक, इधर जो दिया हुआ है ये लेफ्ट ब्लैंक आपने छोड़ा, तो इट विल बी कंसीडर्ड दैट क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड बाय द इट विल बी कंसीडर्ड द क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड, मतलब आपने इसमें छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया और इसको भी छोड़ दिया, तो मान लिया है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। इस नियम 11वें को मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इफ ऑल द थ्री, पहला, दूसरा और तीसरा, पहले में 4 सर्कल, दूसरे में बॉक्स और तीसरा लास्ट सर्कल का मतलब ये, आर लेफ्ट ब्लैंक, माने तीनों को आपने खाली छोड़ दिया, तो इट विल बी कंसीडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बी अटेम्प्टेड, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। इसलिए अब क्या करना है बच्चों,
तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपके जो क्वेश्चन इसमें से वो 1 2 3 4 ये क्वेश्चन नंबर और इसमें से ABCD में से कोई भी जो भी सही है इस पूरे को भरते जाइए। और यदि आपने किसी को छोड़ रखा है, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, तो इसको ब्लैक कर दीजिए। मतलब अगर आप इसको ब्लैक कर देंगे या कलर कर देंगे तो मान लिया जाए कि आपने इस क्वेश्चन को नहीं किया हुआ है। ये स्टार हैशटैग में, हैशटैग के नीचे जो दिया हुआ है ये यही लिखा हुआ है कि आपने ये लिखा हुआ है, अगर हैशटैग को आपने कलर किया डार्क एंड सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड, मतलब इसको आपने डार्क किया तो मान लिया है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ABCD लिखना चाहिए। यदि आपने इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसको भी डार्क नहीं किया, तो इसको डार्क कर दीजिए, जबरदस्त से डार्क करिए ये सभी क्वेश्चन के लिए। तो जितना क्वेश्चन आपको करना है तो इसको भी जरूर भरिए, क्योंकि इसका भरना जरूरी है। अब इसके पीछे देखिए CBSE का मोटिव क्या है कि यदि आपने इसको नहीं भरा और इसको भर दिया तो कोई भी आपका एक क्वेश्चन एक और डार्क सर्कल को डार्क कर देगा और यहाँ पे कुछ भी लिख देगा, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा यदि कोई चाहे तो इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप इसको जरूर भरें, हर क्वेश्चन का भरें। और अगर क्वेश्चन जो नहीं कर रहे हैं उसको ये डार्क कर दें। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो इसको डार्क कर दीजिए, इसको ऐसे डार्क कर दीजिए। और अगर अटेम्प्ट किए हैं तो इसमें भरें ना भरें, लेकिन ये जरूर भरा जाए। अब एक और ख़ास बात, CBSE बोर्ड में गाइडलाइन में ही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैज टू राइट इन his or her own hand in the space provided, I confirm that all the particulars given above the correct। यहाँ लिखा हुआ I confirm that all the particulars given above the correct। इसको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है। देखिए मैं लिख कर आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको अपने हैंड राइटिंग में यहाँ लिखना है कि I confirm that all particulars given above are correct। ये लिखना है आपको, ये लिख देना है और यहाँ अपना सिग्नेचर बना देना है। देखिए यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर बनाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। और यहाँ पे मैं आपको भर के दिखा दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर B सही है तो इसको आप भरिए, B सही है पूरा ब्लैक करिए और यहाँ पे B लिख लीजिए। सपोज करिए कि आपने इसका A सही है तो A यहाँ भरिए और A यहाँ लिख दीजिए। और मान लो कि तीसरा क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ा गया है, इसको खाली, इसको नहीं आपने किया है तो इसको जो है कलर कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और एक ये भी महत्वपूर्ण काम है, ये वाला CBSE ने लिखा है कि ये जो लिखा हुआ है इसको स्टूडेंट अपने हैंड राइटिंग में लिखें और यहाँ पे साइन कर दें, यहाँ पे साइन कर दें। तो ये इतनी काम जरूर करें, नहीं तो इसे OMR शीट को अधूरा मान लिया जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ स्टार और हैशटैग लगा हुआ है और ये रेस्पॉन्स है। बच्चों अगर एक बार ये छूट भी जाता और यहाँ लिखा हुआ तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्टेड मान लिया जाएगा। इसलिए इसका भरना बहुत आवश्यक है। और ठीक है, और कुछ नहीं करना आपको, और अपना काम करिए बढ़िया से। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। वेलकम।